Father Lord. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में हमारा विश्वास है। We welcome you Holy Spirit. We welcome you Holy Spirit. Thank you Jesus प्रभु। हमारे पास शब्द नहीं प्रभु। Lord, because you're beyond words, Father. धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया यीशु मसीह हर चीज के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। Thank you Father Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 यीशु आइए मिलके गाएं, आइए उस परमेश्वर को महिमा दे समय। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों में नहीं आती जो भी तू रहबर की आवाज बना। जो भरा था मझधार में से तोड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नहीं आती डूबी तू रहबर की आवाज बना। जो भरा था मझधार में से तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानियां हैं दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां हैं इनायत का वास्ता है। मेहरबानियां हैं दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां हैं इनायत का पासबां है खुदा। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा खुदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। ओ खुदा जो खुद के गुनाहों को ढाए वो ईसा मसीह बनाए। दरिंदे सी सीरत हमारी वो मासूम कुर्बान हुए। जो खुद के गुनाहों को ढाए वो ईसा मसीह बनाए।
अदा, शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। आइए मिलके गाएं। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं खुदा। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। शुक्र अदा करूं मैं, कैसे बताऊं। प्रभु हमें बस शब्द नहीं प्रभु आपको शुक्रिया अदा करने के लिए पवित्र आत्मा। हमें बस शब्द नहीं यीशु मसीह आपको शुक्रिया अदा करने के लिए प्रभु जी, क्योंकि जो आपने किया है प्रभु वो प्रभु शब्दों से ऊपर है प्रभु। प्रभु क्योंकि आप बियॉन्ड वर्ड्स है लॉर्ड। लॉर्ड फादर बिकॉज़ यू आर बियॉन्ड वर्ड्स जीसस, यू आर बियॉन्ड वर्ड्स लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु इस अच्छे समय के लिए प्रभु। हम आज के पूरे वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। Father, may we decrease, Lord, you increase from our life, Jesus. Talk to us, Father God, through the word. धन्यवाद यीशु मसीह। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. We worship you. We worship your name, Daddy. Hallelujah. 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 इस समय जब हम प्रार्थना की वर्शिप की तबीयत में हैं, हम अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। आज की शाम कोई ऑर्डिनरी शाम नहीं है। आज की शाम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाम है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर है जो आदम और हवा से ठंडे के समय में मिलने आता था। The Lord used to visit Adam and Eve at the time of the evening. Hallelujah. आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे मिलने के लिए आपसे और मुझसे मिलने के लिए बेताब है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। वी वर्शिप यू। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महान करुणा का फल है। अगर सिर्फ करुणा होती तो हम मिट गए होते, लेकिन ये तेरी महान करुणा है कि हम जिंदा हैं और जिंदों की जमीन पर आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाथ उठाकर सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शालोम एवरीवन। मैं एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, और यीशु मसीह की शांति और यीशु मसीह का अनुग्रह और यीशु मसीह का प्रेम आप सबके जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे। हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर की भलाइयों के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना करें जो उसने हमें ये जिंदगी दी है, ये सांसें दी हैं, ये मौका दिया है, ये वक्त दिया है। हम अपनी खूबी से और हम अपनी ताकत से एक कदम भी नहीं चल सकते।
अगर हम चल सकते हैं, दिस इज द क्वालिफिकेशन एंड दिस इज द वर्दीनेस ऑफ आवर गॉड। ये परमेश्वर की योग्यता है, जिस योग्यता में होकर मैं और आप चलते हैं और मैं और आप परमेश्वर के योग्य इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। आज की शाम प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है। आज की शाम हो सकता है कि आप और मैं, हो सकता है कि आप आज की शाम उदास हैं, हो सकता है एक बड़ा बोझ लेकर आज की शाम आप इस आराधना में और इस मीटिंग में बैठे हैं। एक बड़ी बोझ आपके ऊपर है। हो सकता है किसी चीज को लेकर आप बहुत दुखी हैं, उदास हैं, लेकिन आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज की शाम आज आपके मन को टटोलना चाहता है। क्या आप तैयार हो कि आपका मन परमेश्वर जांचे? आप तैयार हैं कि आज के दिन में परमेश्वर आपके मन से बात करे? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। मैं खास कर इस समय भाई आशीष के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस पेज ने मुझे एक बार फिर से, ये मेरा अपना ही पेज है, और इस पेज ने मुझे दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म पे आकर बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ ईच एंड एवरी टीम मेंबर ऑफ दिस पेज, ब्रदर आशीष, उनकी फैमिली और जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वन बाय वन आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए भी करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको आज की शाम में जिंदा रखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी चाहते हैं लेकिन वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए करती हूँ कि हमें परमेश्वर ने भलाइयों को देखने के लिए, अपनी करुणा को देखने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको जिंदगी दी है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम हाथ उठाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझको दिया, आज का वचन है गिव मी दिस हील। मुझको वो पहाड़ दे दो, वो हील मुझको दे दो, वो पहाड़ी मुझको दे दो। आज का ये संदेश है और इस संदेश को मैंने लिया है और आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। गिनती की पुस्तक, हालेलुया, गिनती की पुस्तक और उसका 13th चैप्टर, 13वां अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैं उसको आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, इसको 16वें वर्ष से 16 वर्ष से मैं आपके साथ इसको पढ़ना चाहूंगी। हालेलुया। बल्कि मैं इसको पहले वर्ष के साथ आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। ये एक विश्वास की इस चैप्टर को जब मैंने लिया तो प्रभु ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे बात करी। एक टाइम था मेरे जीवन में जब मैं पहाड़ से डरती थी, मेन सिचुएशन से डरती थी। बहुत सारी चीजें जो थोड़ी सी भी ऊंची पहाड़ी मुझे दिखती थी अपने जीवन में, सिचुएशन ऐसा लगता था कि मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने कलाम का प्रकाशन दिया तो परमेश्वर ने कहा, टेक द माउंटेन, टेक द हिल, टेक द एवरी हायर एरियाज एंड आई विल गोइंग टू फ्लैटन इट। तू ले ले, मांग ले, और मैं इसको समतल करने के लिए जा रहा हूँ। और आज का संदेश यही है कि परमेश्वर मुझको और आपको जय के उत्सव में लेकर फिरता है। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मैं और आप कितना जानते हैं, कितना हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हम कितना ज़्यादा बाइबल को जानते हैं, कितना ज़्यादा हम अपने आप को हम धर्मी जानते हैं, सेल्फ राइचियस जानते हैं। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है हम कितना अपने परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, दोज हु नो देयर गॉड दे विल एक्सप्लॉइट ग्रेट डीड्स। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़ा बड़ा काम करेंगे, वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो छोटे काम नहीं करता, वो बड़े काम करता है। हालेलुया। छोटे काम नहीं करता हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। वो काम करता है जो हमारी सोच और समझ से परे है। सो मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13, और मैं उसको आपके साथ पढ़ूंगी। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, Then the Lord spoke to Moses, send men to spy out the land of Canaan, which I am going to give to the sons of Israel. From each of their fathers' tribes you shall send a man, everyone a leader among them. So Moses
sent spies from the wilderness of Paran at the command of the Lord, all them who were heads of the Israelites. These were their names from the tribe of Reuben, Shemona and son of Zechar. इस प्रकार से हम देखते हैं ये चैप्टर, ये जो आज का चैप्टर परमेश्वर ने हमें दिया है, मुझे दिया है, वो ये है कि परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी। परमेश्वर ने मूसा से ये कहा, मूसा मैं चाहता हूँ कि तू कुछ लोगों को कनान देश में भेदिए होकर भेज, कुछ लोगों को भेज कनान देश, कि वो जाकर उस देश का भेद तो लेकर आए। कनान देश कौन सा देश? वो देश जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने इजराइलियों से किया था। कनान देश वो देश जिसके विषय में परमेश्वर ने शपथ खाई थी। इजराइलियों को मिस्र से निकालते समय उसने कहा था, मैं तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूं ताकि तुम्हें कनान देश पहुंचाऊं, तुम्हें इसलिए गंदगी से निकाल रहा हूं, तुम्हें इसलिए स्लेवरी से निकाल रहा हूं, तुम्हें इसलिए दास्ता से निकाल रहा हूं ताकि तुमको कनान देश पहुंचा दूं। That was the covenant, that was the promise from the side of God. और ये इजराइलियों के लिए थी, इजराइलाइट्स के लिए थी कि परमेश्वर उनको कनान देश पहुंचाना चाहता था। अब ये जंगल के सफर में थे, ये परान नाम के जंगल तक पहुंच चुके थे। वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मोसेस से कहा, मोसेस अब दूर नहीं है कनान देश, कनान देश पहुंचने पर है, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले तू कुछ भेदियों को, कुछ स्पाइस को, कुछ स्काउट्स को उस जगह पर जाकर भेज, ताकि वो देखकर तो आए कि वहां की लोकेशन क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, वहां के फ्रूट्स कैसे हैं, वहां की आबो हवा कैसी है, वहां की इन्वायरमेंट कैसी है। और मोसेस ने परमेश्वर की इस आज्ञा को मानते हुए गोत्रों के हिसाब से, जो गोत्र थे 12 गोत्र थे, उसके हिसाब से मोसेस ने 9 लोगों को चुना। और इसके अलावा 12 गोत्रों में से लोगों को चुनने के बाद उसने हालेलुया, और उसने इसमें से जो मेन जो लोग थे उसने चुना, उसने जोशुआ को चुना और कालेब को चुना। ये 2 कैरेक्टर थे जो इस ग्रुप में, जो भेदिए थे, इस ग्रुप में जाने वाले थे, और मेन था इसमें कैलब जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार से मूसा ने, मोसेस ने इन लोगों को चुनकर परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इनको वहां पर भेज दिया। और मैं आपके साथ पढ़ूंगी 16, इसी का 16 पढ़ूंगी। वहां लिखा है, These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. But Moses called Hoshea the son of Nun, Joshua the Lord's servant. और इस प्रकार से ये वो नाम थे जो इसके ऊपर नाम दिए गए हैं। इन नामों की सूची के अनुसार मूसा ने, मोसेस ने लोगों को छांट लिया, गोत्रों में से छांट लिया, एक एक गोत्र में से उसने लोगों को ले लिया, और साथ ही उसने जोशुआ, जिसके नाम का अर्थ है द लॉर्ड इज साल्वेशन, इस नाम के व्यक्ति को भी छांटा। हालेलुया। और 17वें वर्ष में लिखा है, मोसेस सेंट देम टू स्पाई आउट द लैंड ऑफ कनान। और इस प्रकार से मोसेस ने इन लोगों को कनान देश में भेजा, कनान की जमीन पे भेजा, कि ये कनान की जमीन पे जाके देखे तो सही कि वहाँ की जमीन, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की आबो हवा, सब कुछ कैसा है। और बाइबल बताती है, Moses sent them to spy out the land of Canaan and said to them, go up this way into the Negev, the south country, then go up to the hill country. Hallelujah. And see what the land is like and whether the people who live there are strong or weak. इस प्रकार से ये वो वहां पर जाने के लिए चल दिए। बाइबल बताती है मोसेस की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर की आज्ञा के अंदर होते हुए ये लोग कनान देश जाने के लिए चल दिए। ये कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो वहां पर जाकर देखना चाहते थे कि वहां के लोग, सबसे पहले परमेश्वर ने उनसे कहा, जाओ और जाके देखो कि वहां के लोग स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, जाओ जाके देखो वहां के लोग स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। दूसरी बात परमेश्वर ने उनसे बोली, जाओ और जाके देखो कि वहां के कैंप्स कैसे हैं, ओपन कैंप्स हैं या फोर्टिफाइड हैं।
ओपन कैंप्स पे तो ये खुद ही रहते थे, लेकिन जाके देखो कि वहां की शहर पनाह बनी हुई है या ये ओपन कैंप्स में रहते हैं। तीसरी बात परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाके वहां पर देखो कि वहां के फ्रूट्स कैसे हैं, और चौथी बात वहां पर जाके देखो कि वहां पर किस प्रकार की लोकेशन है। ये कुछ चीजें परमेश्वर ने इनको भेदियों के तौर पर भेज कर बोला कि जाके गो एंड सर्च द लैंड, जाओ और पता तो लगा कर आओ कि वहां पर कैसा है। एक बात मैं आपसे इस बात में कहना चाहूंगी कि परमेश्वर, कई बार परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सिचुएशन के ऊपर अपनी आंखों को लगाएं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहेगा कि हम जिन चीजों को हमने कभी नहीं देखा, जिस लोकेशन से हम कभी नहीं गुजरे, जो चीजें हमारे जहन में भी नहीं आई, परमेश्वर हमें वहां भेजेगा। हालेलुया। और कुछ इसी प्रकार से इन लोगों को वहां भेजा गया। ये लोग वहां पर गए, आपको मालूम है इससे पहले ये दास्ता से निकले हुए लोग थे, ये स्लेवरी से निकले हुए लोग थे। सिर्फ दास के अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं आता था। भेदिए बनना इनका कैरेक्टर नहीं था। हालेलुया। दे वर ओनली स्लेव्स। ये स्लेव की कंडीशन में रहने वाले लोग थे, दास्ता का जीवन जीते थे। इनको सिर्फ इतना पता था कि हम स्लेव्स हैं और हम स्लेव्स बनकर ही रहेंगे, हमें सिर्फ इजिप्शियंस की गुलामी करनी है और यही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन परमेश्वर ने इनको जब वहां से निकाला तो इनको भेदिए भी बनाया। हालेलुया। भेदिए का मतलब होता है कि हम परमेश्वर में होकर कई बार उन चीजों को पता लगा सके जो चीजें शैतान हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको, आपके जीवन को उन परिस्थितियों में, उन लोकेशंस में भेजेगा जहां आप कभी पहले नहीं गए। भेदिए बनना इनका कैरेक्टर नहीं था। दे आर नॉट सपोज टू बी कॉल्ड स्पाइस और स्काउट्स। ये वो लोग नहीं थे। ये तो सिंपल सीधे लोग थे जो कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर इनको जंगल के सफर में लेकर जा रहा था। 11 दिन का सफर था। इतना लंबा यात्रा क्यों हो रही थी? क्या वजह थी परमेश्वर इनको इतनी लंबी यात्रा में लेके जा रहा था? इसका एक रीजन था। इसका रीजन ये था क्योंकि ये गुलामी में से निकल कर आए थे और गुलाम एकदम से राजा नहीं बन सकता। हालेलुया। परमेश्वर इनको सिखाना चाहता था कि अपनी स्लेवरी मेंटालिटी से निकलने के बाद तुम्हें अपने अंदर रॉयल मेंटालिटी को रखना है, अपने अंदर रूलिंग मेंटालिटी को रखना है। इसलिए इनके शत्रु भी पैदा हुए, इसलिए इन शत्रुओं से लड़ के ये आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर चाहता तो इनको फौरन से कनान देश में पहुंचाकर सब कुछ इनके पैरों में डाल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने इनकी यात्रा को लंबा किया। जो यात्रा 11 दिन की थी वो 40 वर्षों में तब्दील हो गई। जो लंबा और सीधा रास्ता था, परमेश्वर इनको जंगलों में से होकर लेकर गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होना सीखे। परमेश्वर चाहता था ये अपने डर के ऊपर जयवंत होना सीखे। परमेश्वर चाहता था ये अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होना सीखे। परमेश्वर चाहता था ये मुझ पर विश्वास करना सीखें। हालेलुया। बड़ी बात नहीं थी परमेश्वर के लिए, पल भर में चुटकी बजाते ही परमेश्वर इनको वहां पहुंचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया, इनको अलाउ किया। और यही एक कंडीशन थी कि प्रभु ने कहा जाके, अब ऑलमोस्ट कनान देश इनके पास आने पर था। इससे पहले परमेश्वर ने कहा गो एंड सर्च द लैंड, जाओ और लैंड को जाकर ढूंढो, सर्च करो कि कैसी है। और बाइबल हमें बताती है कि इस प्रकार से ये लोग वहां पर जाने के लिए तैयार हुए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब कभी भी आर्मी के चीफ कमांडर्स होते हैं और जब कभी आर्मी के चीफ कमांडर्स किसी दूसरे देश पर अटैक करते हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि सामने वाले देश की लोकेशन पता लगाएं, सामने वाले देश के लोगों की ताकत पता लगाएं, सामने वाले देश के लोगों के फाइनेंस कंडीशन को पता लगाएं, सामने वाले देश के लोगों की रिसोर्सेज को पता लगाएं, वाटर रिसोर्स को पता लगाएं, उनके खाने की रिसोर्स को पता लगाएं। Then after they can attack that land, और उसके बाद ही ये लोग उस लैंड पे जाकर अटैक कर सकते हैं। This is the strategy of a chief commander। और आपको मालूम है ये स्ट्रेटजी कहाँ से निकली? जो आज हमारा आर्मी,
हमारा एयरफोर्स और हमारे नेवल्स ये स्ट्रैटेजी को लेके चल रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी बाइबल में से निकली, और ये कहाँ से निकली? ये परमेश्वर के माइंड से निकली। आज पूरा वर्ल्ड इस स्ट्रैटेजी को लेके चल रहा है। आज पूरा वर्ल्ड इस स्ट्रैटेजी में होकर देश पर देश लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी, दिस इज द स्ट्रैटेजी जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी। हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट गॉड। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जिसकी आप और मैं उपासना करते हैं। ये वो परमेश्वर है जिसने इन लोगों को भेदिया बनाकर भेजा। जो 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 ये वो लोग थे जिन्होंने कभी मिस्रियों की भेद नहीं लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी मिस्रियों के घर में झांक के नहीं देखा। मिस्री इनके ऊपर अटैक करते थे, इनको परेशान करते थे, इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मिस्रियों के जाकर उनकी खिड़की में से भी झांक के देख ले या उनके खिलाफ कुछ प्लॉटिंग भी कर ले। लेकिन अब सीन बदल चुका था। अब परमेश्वर इनको अपने हाथ में ले चुका था। अब परमेश्वर ने एक बात कह दी थी, दिस बैटल बिलोंग्स टू मी नॉट योर्स। अब ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने इनको वहां पर भेजा, और बाइबल हमें बताती है कि इस प्रकार से ये लोग वहां पर पहुंचे। इन्होंने एक एक चीज वहां पे देखी। सबसे पहले इन्होंने वहां के लोगों को देखा कि वहां के लोग कैसे हैं। उसके बाद इन्होंने वहां के कैंप्स को देखा कि वहां के कैंप्स कैसे हैं। ओपन कैंप्स हैं या फोर्टिफाइड कैंप्स हैं। ओपन कैंप्स में तो ये खुद ही रहते थे। इजरायली लोग ओपन कैंप्स में रहते थे। इन्होंने कभी भी फोर्टिफाइड कैंप्स नहीं देखे थे। शहर पनाह वाले कैंप्स कभी नहीं देखे थे। शहर पनाह वाली बिल्डिंग्स कभी नहीं देखी थी। शहर पनाह वाला नगर कभी नहीं देखा था। लेकिन ये उस नगर को देखने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। एवरीथिंग वाज लाइक अ स्ट्रेंजर इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। हर चीज उनकी आंखों के सामने मानो अजनबी के समान थी, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहे थे। और बाइबल बताती है कि इन्होंने वहां पर जाके देखा, ये विल्डरनेस में से होकर गए, ये जंगल के रास्ते में से होकर गए कि वहां पर पहुंचे। और 22 वर्स में लिखा है, when they had gone up into a Negev, they came to Hebron, and Ahiman and Shashai and Talmai, descendants of Anak, were there. Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. अब ये लोग एक जगह पर आए जिस जगह का नाम था नेजेव, और ये साउथ कंट्री में थी। वो साउथ का इलाका था कनान का, जहां पर ये लोग आए। और वहां पर आने के बाद ये स्टक हो गए। इन्होंने वहां के लोगों को देखा, और वहां के जो लोग थे वो एक तरीके से, वहां के जो लोग थे वो अनाक्स थे। अनाक्स का मतलब था अनाकवंशी। अनाकवंशी वो लोग होते थे जो बॉडी में और अपने शरीरी डील डॉल में बहुत लंबे चौड़े होते थे, शूरवीर माने जाते थे, एक तरीके से नेफलिन्स टाइप होते थे, और इनकी शरीर में बहुत ताकत होती थी। इन्होंने उन लोगों को देखा। आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को देखने के बाद कहीं ना कहीं इनका दिल घबराया होगा। उन लोगों को देखने के बाद कहीं ना कहीं इनका दिल विचलित हुआ कि हमने तो कभी भी इतने लंबे चौड़े लोग नहीं देखे। हमने तो कभी ऐसे लोग नहीं देखे जिनकी हाइट आसमान को छू रही है, जिनके डील डॉल का कोई मुकाबला नहीं है, और हम इनके सामने क्या हैं। ये उनकी आंखों के सामने चल रहा होगा। और उसके बाद तुरंत परमेश्वर ने उनको एक चीज और दिखाई। वो क्या था? इसके बाद 23rd वर्स में हम देखते हैं, देन दे कम टू द वैली ऑफ एशकॉल, दे केम इनटू द वैली ऑफ एशकॉल। एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद, एक बड़े दर्दनाक और बड़े डरावने एक्सपीरियंस के बाद, जब उन्होंने लोगों को देखा, उनकी लंबाई चौड़ाई को देखा, तो निश्चय इनके मन में बल नहीं रहा। ये घबरा गए। ये एक दूसरे से कहने लगे, ओ माय गॉड, ये कहाँ हम आ गए? ये कैसे लोग हैं? हमने तो कभी ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं की। ये कितने डरावने लगते हैं। हम तो इनके एक हाथ में आकर ही हमारी गर्दन की हड्डी तोड़ देंगे। ऐसे एक्सपीरियंस के बाद गुजरने के परमेश्वर इनको एक जगह लेकर आया। 23rd वर्स में लिखा है, परमेश्वर इनको वहां लेकर आया जहां वैली ऑफ एशकॉल था, जिसका मतलब है क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। वहां पर ग्रेप्स के गुच्छे थे। एक दर्दनाक, एक डरावने एक्सपीरियंस के बाद परमेश्वर इनको एक प्लेजेंट जगह पर लेकर आया। दिस वाज द सिंबलाइजेशन ऑफ देयर जर्नी। ये एक तरीके से परमेश्वर इनको सिंबलाइजेशन दे रहा था। एक तरीके से परमेश्वर इनको एक संकेत दे रहा था कि देखो,
इन सब चीजों से तुम होकर गुजरोगे, लोग भी डरावने मिलेंगे, लोग भी खतरनाक होंगे, लेकिन इसके बाद जो तुम्हें फल मिलेगा वो भरपूर होगा। हालेलुया। और 23rd वर्स में लिखा है कि उन्होंने उस फल को तोड़ लिया। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या गुच्छा, क्लस्टर ऑफ ग्रेप, उसको तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद उन्होंने अपने साथ कुछ और फ्रूट्स भी रख लिए, जिसमें अनार था और भी कुछ फ्रूट्स थे जिन्हें वो लेकर आए। और बाइबल बताती है कि उनको वो अपने साथ, दे कैरिड इट ऑन अ पोल बिटवीन टू ऑफ देम। कल्पना कर सकते हैं आप कि वो अंगूर नहीं थे जो आज हम खाते हैं। उन अंगूरों का साइज भी डिफरेंट था। जब वहाँ के लोगों का साइज डिफरेंट था, वहाँ की हर चीज डिफरेंट थी, तो वहाँ के फल भी डिफरेंट थे। परमेश्वर जिस जगह इनको लेकर आ रहा था वो कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं थी। इनकी पृष्ठभूमि, इनका बैकग्राउंड स्लेवरी का था, इनका बैकग्राउंड मार खाने का था, इनका बैकग्राउंड आंसू बहाने का था, इनका बैकग्राउंड गुलामी करने का था। लेकिन जहां परमेश्वर इनको लेकर आ रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हालेलुया। आज परमेश्वर बहुत लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है आज आप जिस कंडीशन के अंदर हो वहां आज आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसमें होकर आपको लगता है कि हम घुट जाएंगे, हम सफोकेट हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हमारा दम निकल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, अगर आपके जीवन में यहोवा है, आपके जीवन में यीशु मसीह का वेलकम है, तो परमेश्वर कभी भी आपको उस जगह नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको वहां लेके जाएगा, उस जर्नी में लेके जाएगा जिसकी तैयारी वो आज आपके साथ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है इस प्रकार से ये लोग उन बड़े अंगूरों के गुच्छों को लेकर अपने साथ में आ गए। एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन, वहां से आ गए। और जब हम 25वें वर्ष में पढ़ते हैं, 40 दिन की, हालेलुया, 40 दिन की यात्रा करी इन्होंने वहां पर जाकर। ये लोग 40 दिन जाकर घूम कर आए, देख कर आए, मुआयना कर आए, लोकेशन देख कर आए। एवरीथिंग दे हैव सीन ओवर देयर, जो ला सकते थे ले आए, फल ले आए, फ्रूट्स ले आए। अब समय आया कि जो कुछ ये लेकर आए थे उन चीजों को बयान करें। हालेलुया। अब समय आया जो इन्होंने देखा था उसको बयान करें, उसको बताएं। और समय अब आ चुका था। और बाइबल 25वें वर्ष में, 26वें वर्ष में बताती है कि इस प्रकार से ये लोग पूरी कांग्रीगेशन के सामने आकर बैठ गए। सब लोग, मोसेस वहां बैठा था, पूरी कांग्रीगेशन वहां बैठी थी, और ये लोग आकर अपने अपने एक्सपीरियंस बताने लगे। एक ने बोला, they reported to Moses, 27 में लिखा है, they reported to Moses and said, we went into the land where you sent us, and it certainly does the flow with milk and honey, and this is its fruit. वाकई तूने हमें जहाँ भेजा था वहाँ दूध और दही और की शहद की धाराएं तो बहती हैं, और देख इनके फ्रूट्स भी हम लेकर आए हैं। हाँ, वाकई ये जगह है तो बहुत खूबसूरत, जगह बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, फ्रूट्स भी तू देख ले, कितने बड़े फ्रूट्स हैं, एक फ्रूट्स पे पूरा परिवार खा ले, ऐसे फ्रूट्स हैं वहां पर। फिर किसी ने कहा कि हाँ, वहां की जो सिटीज हैं, वहां के जो शहर हैं, वो भी फोर्टिफाइड है, वॉल्ड है। हमने तो आज तक कभी देखे ही नहीं कि वॉल क्या होती है, हम तो कैंप्स में रहते थे, हमें नहीं पता। लेकिन वहां पर फोर्टिफाइड सिटीज हैं, जहां हम देख कर आए हैं, वहां पर फोर्टिफाइड सिटीज हैं, वहां की दीवारें भी बहुत ऊंची हैं, वहां की लोकेशन भी बहुत डिफरेंट है। हमने आज तक कभी नहीं देखा जो चीजें परमेश्वर ने हमको वहां पे दिखाई। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि वहां के जो लोग हैं वो अनाक वंशी हैं। यहाँ आकर ये शांत हो गए। जैसे इन्होंने इंसान के कद और काठी पर नियत डाली, जैसे इन्होंने अनाक वंशी के अनाकेट्स को देखा कि उनके स्टेचर, उनका बॉडी, उनका बिल्डअप बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, वहां पर जाकर ये सारे के सारे क्या हो गए, शांत हो गए, घबरा गए। और उसके बाद इनका एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। फ्रूट्स भी अच्छे हैं, जगह भी अच्छी है, लेकिन ये किससे डर गए? ये वहां पर रहने वाले लोगों से पूरी तरह डर गए। ये डर गए। कई बार मेरे और आपकी जिंदगी भी इस तरीके से एक जगह आकर डर जाती है। आज मैं आपसे एक बात, मेरे इस पेज पे आने का माध्यम एक ही है, एक ही बात जो आज मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हम मसीह लोग, वी आर कॉल्ड क्रिश्चियंस, वी आर कॉल्ड द बिलीवर्स, वी आर कॉल्ड द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट।
शुड वी फियर फॉर एनीथिंग? क्या हमें किसी चीज से डरना चाहिए? कौन सी चीज है जो हमें डरा सकती है? परमेश्वर का वचन तो हमें ये बताता है कि बलवंत उसके आगे झुक जाते हैं। हालेलुया। ऐसा कोई बलवंत नहीं, ऐसा कोई पोजीशन नहीं, ऐसा कोई स्टेचर नहीं जो हमारे परमेश्वर के आगे ना झुकता हो। बाइबल हमें बताती है कि बलवंत उसके आगे झुकते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर आकर बिल्कुल क्या हो गए? यहाँ पर आकर ये लोग बिल्कुल लोगों के स्टेचर को देखकर, लोगों की लंबाई चौड़ाई को देखकर इनके दिल में दिल न रहा, इनके दिल में जान नहीं रही। ये घबरा गए, ये परेशान हो गए, ये कहने लगे अरे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उन लोगों का हम कैसे सामना करेंगे? आज मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। बहुत सारी चीजों को तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन कहीं आकर हम रुक जाते हैं। अरे वो तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन इस परिस्थिति का कैसे सामना करेंगे? वो तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन एग्जाम कैसे देंगे? वो बहुत टफ है। ये तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन लोन कैसे लेंगे? बहुत टफ है। अरे ये तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, हम कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजें आपके और मेरे जीवन में हैं। जब हम अपने पारिवारिक जीवन में देखते हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन जब सामने हमारे थोड़ा सा भी बड़ा पहाड़ आता है, थोड़ी सी भी बड़ी विपत्ति आती है, हम डर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जो हमें यहाँ तक लेकर आया, वो हमें आगे भी लेके जाने में हमारे साथ है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज प्रभु कह रहा है, गिव मी योर पेन, गिव मी योर फियर एंड गिव मी योर ट्रबल, आई एम हियर टू रेज इट अप। मैं तुम्हारे साथ हूँ इसे उठाने के लिए। और यहाँ इन लोगों ने क्या करा? इन्होंने, हालेलुया, बाइबल हमें बताती है और 29 वर्स में हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से द पीपल, जो वहाँ के जो लोग थे, इस प्रकार से अपनी बात को एक एक करके कहने लगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं 30वें वर्ष में, जब कोई भी ये लोग अपनी बात को कह रहे थे और डर रहे थे। कैलब मोसेस को और कांग्रेगेशन को बता के ये डर रहे थे, ये फियर को सामना कर रहे थे। इनके सामने एक ही चीज खड़ी थी, वो था फियर, वो था डर, जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा था, जो ये कहने से रोक रहा था कि हम जाएंगे। ये फियर था, ये लोगों का डर था जो इनको रोक रहा था कि तुम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू, यू आर नॉट एलिजिबल to attack over that land, you are not eligible to do this war, you are not eligible to take this mountain. Hallelujah. आज बहुत बार बहुत चीजें आपके कान में फुसफुसा के जाएंगी, you are not eligible my brother, तुम नहीं कर सकते, बहुत टफ है। आपको पता है कितना मुश्किल, कितनी मुसीबतें आती हैं। Don't listen this voice, इन आवाजों को मत सुनिए। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे बहन आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, आपको पता है घर भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी, हाउ कैन यू डू? डोंट लिसन दिस वॉइस, यू आर मोर देन कॉन्करर इन द क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। यू आर मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट। प्रभु में आप जयवंत से बढ़कर हैं। व्हाई यू फियर फॉर एनीथिंग? और बाइबल बताती है 30th वर्ष में हम पढ़ते हैं, तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम कैलेब था। हालेलुया। ये वो कैलेब था जो इनके साथ गया था, इस भीड़ का हिस्सा था। इनकी जैसे ही आंखें थी, इनके जैसे ही सोच थी, सब कुछ इनके जैसा था, लेकिन इनके जैसी जुबान नहीं थी। हालेलुया। और उसने एक बात बोली, उसने कहा, Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and take possession of it, for we will certainly conquer it. Hallelujah. उसने एक ही बात बोली, शांत हो जाओ सब, keep quiet you negative people, नकारात्मक बोलने वाले लोग, शांत हो जाओ, keep quiet, कोई जरूरत नहीं है नकारात्मक बोलने की। Don't say anything negative, don't speak negative out of your mouth. You know who are you? क्या तुम्हें पता है तुम हो कौन? तुम्हें कौन यहाँ तक लेकर आया? किसकी बदौलत तुम 40 दिन का सफर करके वापस आए हो? तुम्हारे साथ चलने वाला था कौन? तुम्हें भेजने वाला था कौन? तुम्हें यहाँ तक लाने वाला था कौन? ओ पीपल ऑफ स्मॉल फेथ, ओ पीपल ऑफ लिटिल फेथ, कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? और कैलेब ने उनको शांत कराया। उसने कहा कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। और उसने कहा एंड बिफोर द मोसेस,
और मोसेस के सामने एक बात उसने की, उसने कहा लेट अस गो अप एंड वंस एंड टेक पोजीशन ऑफ इट। चलो हम ऊपर जाएंगे, हम जाएंगे और हम उसका पोजीशन ले लेंगे। हालेलुया, हम उसके अधिकारी हो जाएंगे, हम उसको जीत लेंगे। दैट वाज अ स्टेटमेंट, अ अफर्मेटिव स्टेटमेंट, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट आउट ऑफ अ पर्सन्स माउथ। एक ही आदमी के मुंह से, इतने लोग गए थे लेकिन एक आदमी के मुंह से ये बात निकली, हम जाएंगे, हम कर लेंगे, हम जीत जाएंगे। उसने एक बार भी ये नहीं कहा वहां के लोग लंबे चौड़े थे, उसने एक बार भी ये नहीं कहा वहां की सिटीज हमारे लायक नहीं थी, उसने एक बार भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसने कहा हम कर लेंगे, we will do, we will go up, hallelujah, we will go up and we will conquer the city। हम जाएंगे और कॉन्कर कर लेंगे। हालेलुया, दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ फेथ। ये थी भाषा फेथ की। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कदम उठाना तो चाहते हैं बट दे डोंट हैव फेथ टू स्टेप आउट। उनके पास फेथ नहीं है कि वो अपने कदम को उठा सके। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। परमेश्वर, आपका परमेश्वर, ही प्लीजेस बाय फेथ। वो फेथ को देखकर खुश होता है, वो आपके चेहरे को देख के खुश नहीं होता। ही वॉन्ट्स टू सी अ फेथ इन यू। वो आपके अंदर फेथ देखना चाहता है, कुछ और नहीं। वो आपका धन नहीं चाहता, वो आपकी कोई और चीज नहीं चाहता, वो आपका फेथ। आपका फेथ परमेश्वर को मजबूती देता है। हालेलुया, योर फेथ एम्पावर्स गॉड, योर फेथ एम्पावर्स गॉड। आपका फेथ परमेश्वर को मजबूती देता है। अगर आप में फेथ नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। योर फेथ लिमिटेड गॉड। आपका फेथलेसनेस, आपकी फेथलेसनेस परमेश्वर को लिमिटेड करती है, बट योर फेथ एम्पावर्स गॉड। लेकिन आपका फेथ परमेश्वर को एम्पावर करता है। हालेलुया, वेयर आर यू नाउ? आज आप कहां पाए जाते हैं? चारों तरफ नेगेटिव रिपोर्ट्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में भी। लोग कह सकते हैं ब्रदर आप नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ी बात है वो घर लेना। लोग कह सकते हैं सिस्टर यू कैन नॉट डू दिस जॉब बिकॉज यू आर नॉट वर्दी। लोग कह सकते हैं बहन आपके बस की बात नहीं है ये केस जीतना। लोग कह सकते हैं यू कैन नॉट डू इट बाय योर ओन। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अकेला कर लूंगा? लोगों की आवाज है लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं है। लोग तरह तरह से आपको डिमोरलाइज करेंगे, हर तरीके से लोग, आपके घर के ही लोग कई बार आपको डिमोरलाइज करेंगे, बोलेंगे तुम नहीं कर सकती, हम जानते हैं ना तुम्हारी कैपेसिटी, तुम कितना कर सकती हो, वी नो ना। कई बार लोग बोलेंगे हमें मालूम है तुम्हारी एलिजिबिलिटी, तुम क्या कर सकती हो, तुम नहीं कर सकती। बट डोंट लिसन टू दीज वॉइसेस, दीज आर नेगेटिव वॉइस। इन वॉइसेस को सुनने की जरूरत नहीं है, ये नकारात्मक आवाजें हैं। ये आवाजें आपको परमेश्वर के मिरेकल में शामिल नहीं होने देंगी। हालेलुया। और इस प्रकार से एक व्यक्ति ने, कालेब नाम का व्यक्ति जो 40 साल का लड़का था, इसने खड़े होकर सब लोगों के मुंह को बंद कर दिया और इसने कह दिया मूसा के सामने, मोसेस के सामने खड़े होकर इसने अपने फेथ का प्रदर्शन किया, अपने फेथ को दिखाया और इसने कह दिया विद द लैंग्वेज ऑफ फेथ, इसने कहा वी विल गो अप एंड कॉन्कर द सिटी। हम जाएंगे और इसको जीत कर लेकर आएंगे। हालेलुया। और आपको पता है क्या हुआ? इस फेथ की लैंग्वेज से क्या हुआ? इसकी जो फेथ की लैंग्वेज थी, इसकी फेथ की लैंग्वेज ने नेगेटिव लैंग्वेज को स्टॉप कर दिया। हालेलुया। जब आप फेथ की लैंग्वेज बोलते हैं, नेगेटिव आवाज अपने आप बंद हो जाएंगी। नेगेटिव आवाज तब आती है जब आपकी फेथ की आवाज बंद होती है। जस्ट प्रोक्लेम द वॉइस ऑफ योर फेथ। आज से अपनी फेथ की आवाज पे जिए। परमेश्वर ने आपके अंदर फेथ रखा है। प्रभु आपके फेथ को देखकर काम करता है। परमेश्वर आपके विश्वास के मुताबिक काम करता है। परिस्थितियां बड़ी भयानक दिख सकती हैं, विकराल दिख सकती हैं, लग सकता है नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये कोर्ट केस हम नहीं जीत सकते, सामने तो लाल समुंदर है, पीछे तो फिरौन की सेना है, इधर तो जानवर है, इधर तो बयाबान है, जंगल है। हाउ कैन वी क्रॉस ओवर? हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन बाय फेथ यू विल बी कंकरर अपॉन योर सिचुएशन। बाय फेथ, विश्वास के द्वारा आप जयवंत होंगे। शायद आपको नहीं पता कि जो आपके अंदर बसता है
वो उन सब से बढ़कर है जो संसार में काम करता है। हालेलुया। आपके अंदर कौन बसता है? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। हालेलुया। कोई तो है आज जो संदेश को सुनकर आशीषित हो रहा है। Somebody is there who is very excited to listen the message. This is his message for you. आज का मैसेज आपके लिए ही है। प्रभु ने आज का मैसेज आपके लिए ही रखा है। प्रभु कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, डोंट लिमिट योरसेल्फ। अपने आप को लिमिटेड मत कर। रेज योर लेग आउट। अपने कदम को बाहर निकाल, अपने फुट को बाहर निकाल। विश्वास के साथ कह मैं कर लूंगी। और जैसे ही आप बोलते हैं, परमेश्वर की सेना, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के प्रोविजंस एकदम एट वंस आपके लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। एकदम तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। हेवनली फोर्सेस तैयार हो जाती हैं, क्योंकि आपने किसके ऊपर विश्वास किया है? एलोहीम गॉड के ऊपर। एलोहीम द मोस्ट हाई गॉड के ऊपर आप भरोसा रख के इस बात को कहते हो। अपने ऊपर भरोसा रख के नहीं बोला आपने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के बोलना है। कैलेब ने अपनी ताकत पे नहीं बोला कि हम कर लेंगे। कैलेब ने परमेश्वर की ताकत पे भरोसा रख के बोला हम कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, हम उस जगह को अपने हाथ में ले लेंगे। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर, और हम देखते हैं 32 वर्ष में लिखा है इस प्रकार से। 31 में मैं पढ़ूंगी। But the man who had gone up with him said, we are not able to go up against the people of Canaan, for they are too strong for us. Hallelujah. अभी तक ये लोग वहीं अटके हुए थे। ये कह रहे भैया नहीं कैलेब तू क्या कह रहा है? तूने वहां के लोग नहीं देखे? कितने लंबे चौड़े लोग थे, वो तो हमें एक हाथ की हड्डी से दबा देंगे। They are too strong, we cannot get this land. वो लोग बहुत बड़े बड़े थे, ऊंचे थे, लंबे चौड़े थे। ये इजरायली लोग लोगों से डर गए। हालेलुया। ये किससे डरे? ये लोगों से डरे। हम और आप किससे डरते हैं? लोगों से डरते हैं। हम किसी और चीज से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। लोगों का डर हमें विश्वास का कदम बढ़ाने नहीं देता। लोगों का डर हमें फेथ में चलने नहीं देता। लोगों का डर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। यही एक डर था, द फियर ऑफ पीपल, the fear of the strongest people in the heart of the Israelites. They withdrawn themselves. अपने आप को विड्रॉ करने लगे। नहीं हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। That was the fear of man. और बाइबल हमें क्या बताती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, और धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आज आपका भरोसा कहाँ है? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज आपका भरोसा कहाँ है? Where are you standing right now? आज आप कहाँ पाए जाते हैं? आज आप कहाँ खड़े हैं? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। और इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग पूरी तरीके से कैलेब के अगेंस्ट बोल रहे थे। कैलेब ने सिर्फ एक ही व्यक्ति था, कैलेब, जिसने विश्वास की बात को रखा, विश्वास की बात पे चला। लेकिन इनमें से किसी ने भी कैलेब की बात पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और बाइबल हमें ये बताती है कि इस प्रकार से ये लोग लोगों से डर गए। और डरने के बाद जब आप इसको आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इन लोगों ने डर के मारे वो स्टेप ले लिए जो इनको नहीं लेने थे। ये चढ़ गए, मोसेस के बिना कहे, परमेश्वर के बिना कहे, ये उन पर चढ़ाई करने के लिए चढ़ गए। और बाइबल बताती है, जब हम आगे की वर्सेस में पढ़ते हैं, कि जब ये वहां पे चढ़ गए तो इस प्रकार लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी 14 वर्ष, इसी का 14 वर्ष, नंबर्स 14 और 45 में पढ़ूंगी। वहां पे लिखा है, then the Amalekites and the Canaanites who lived in that hill country came down and struck the Israelites and scattered them as far as Homra. ये नीचे उतरा इनको मारने के लिए। किनको मारने के लिए? जो इनसे डर रहे थे। जो इनसे डर रहे थे वो इनके डर का शिकार हो गए। हालेलुया। ये लोग जो डर गए थे, जो डर की भाषा बोल रहे थे, वो डर से मर गए। यही जो डर था इनका, लोगों का, स्ट्रॉन्ग लोगों का, इन्हीं स्ट्रॉन्ग लोगों ने आकर इनको मार दिया। हालेलुया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। फेथ की जो भाषा थी, फेथ की जो वॉक थी, इट वॉज कंटिन्यूड।
हालेलुया। और वो कैसे कंटिन्यूड हुई, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जोशुआ 14। और हम सीधे आते हैं जोशुआ यहोशू की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय में। यहाँ पर आकर फेथ की भाषा कंटिन्यूड हुई। कैसे कंटिन्यूड हुई, और यहाँ पर लिखा है कि 14वें वर्ष के पहले 14वें आयत के फर्स्ट वर्ष में लिखा है, नाउ दीज आर द टेरिटरीज which the tribes of Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar the priest, Joshua the son of Nun, and the heads of the household of the tribes of Israel apportioned to them as in inheritance. यहाँ चलकर इनको कनान देश मिल गया। कैलब अभी भी जिंदा था, कनान देश इनके हाथ में आ चुका था, और अपने अपने गोत्रों के हिसाब से इन्होंने अपने अपने पार्ट्स को बांट लिया, पोर्शंस को मिल गए। लेकिन एक बात यहाँ पर हुई, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, 6 वर्ड्स में पढ़ेंगे, 6 में आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। वहां लिखा है, देन द ट्राइब ऑफ सन्स ऑफ जूडा अप्रोच्ड जोशुआ इन गिलगाल, एंड कैलेब द सन ऑफ जेपुन्ना द केनिज़ाइट said to him, you know the word which the Lord said to Moses the man of God concerning me and you in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses the servant of God sent me from Kadesh Barnea to scout the land of Canaan, and I brought a report back to him as it was in my heart. इसने कहा कि मैं 40 वर्ष हुए, जब मैं 40 वर्ष का था तब मोसेस के कहने के अनुसार मैं उस जगह पर गया जहां पर मैं सारी चीजों का भेद लेकर आया, और वो आज भी मेरे मन में है। हालेलुया। ये कौन व्यक्ति कह रहा है? ये वो व्यक्ति कह रहा है जो अब 85 साल का हो चुका है। नीचे की वर्ष में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि वो 85 इयर्स का हो चुका था। और उसने एक बात और बोली, और उसने 10वें वर्ष में लिखा, उसने कहा, नाउ लुक द लॉर्ड हैज लेट मी लीव just as he said, these 45 years since the Lord spoke this word to Moses when Israel wandered in the wilderness. Now look at me, I am 85 years old today. उसने कहा आज मैं 85 साल का हो चुका हूँ, लेकिन 40 साल पहले मैं एक स्पाई बन के, स्काउट बन के इसी देश में आकर भेद लेकर गया था। ये वही देश था जिसके बारे में इजरायलियों ने कह दिया था कि हम यहाँ कभी नहीं आ सकते। ये वही जगह थी जिसके लोगों को देखकर इजरायलियों के मन में जी नहीं रहा, वो डर गए और डर के मारे घात हो गए। लेकिन मैं आज 85 वर्ष का हो चुका हूँ, 85 इयर्स का हो चुका हूँ, लेकिन आज मैं कनान देश में आ चुका हूँ। ये वही लोग हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये वो व्यक्ति था जिसने विश्वास किया। मूसा भी दुनिया से चला गया, और भी लोग चले गए, लेकिन परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने कैलब को कनान देश में आने तक जिंदा रखा। क्यों? बिकॉज ही हैज फेथ, क्योंकि उसके पास विश्वास था। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सारी लैंग्वेजेस मिट जाएंगी, नेगेटिव बातें खत्म हो जाएंगी, विश्वास की बातें कभी खत्म नहीं होती। वो विश्वास जो हम अपने परमेश्वर के ऊपर करते हैं, हम उसको अपनी आंखों से अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आज ये व्यक्ति 85 इयर्स का हो चुका था। 85 इयर्स में आकर ये अपनी गवाही खुद दे रहा है। उसने कहा, लोगों ने तो कह दिया था हम नहीं जा पाएंगे, सारी चीजें हमारे अगेंस्ट थी, लोगों की लंबाई चौड़ाई हमारे अगेंस्ट थी, 45 सिटीज हमारे अगेंस्ट थी, हर चीज हमारे अगेंस्ट थी, लेकिन एक चीज जो हमारे फेवर में थी वो थी फेथ की लैंग्वेज। हालेलुया। फेथ की भाषा, जो फेथ की भाषा इस कैलेब ने बोली, यही लैंग्वेज इजराइलियों को इस कनान देश में लेकर आएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज प्रभु कह रहा है आपसे, आप अगर फेथ की भाषा बोलोगे, आपकी फेथ की भाषा के द्वारा आपका परिवार, आपका चर्च, आपके नाते रिश्ते, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके ऑफिस सर्कल, everyone will be saved by your language of faith. आपकी फेथ की भाषा के द्वारा ये सब लोग बचाए जाएंगे और पहुंचाए जाएंगे आपके द्वारा। कैलेब के विश्वास ने कनान देश में इनको पहुंचाया। हालेलुया। नहीं तो ये भी मर जाता अगर ये उस दिन आवाज नहीं उठाता, ये सबको शांत नहीं करता और फेथ की भाषा नेगेटिव बात के ऊपर नहीं बोलता, तो कैलेब 85 इयर्स का होकर
कनान देश का अधिकारी ना बनता, कनान देश में पहुंचकर he got an inheritance, और आज तक इसका भाग, आज तक कैलेब का भाग इजराइलियों के बीच में इस जगह पर पाया जाता है। हालेलुया, बिकॉज बाय द लैंग्वेज ऑफ फेथ। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये तो रही कैलेब की बात, कैलेब ने सब कुछ पाया। और आखिर में एक चीज और मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, यहाँ पे लिखा है, उसने कहा 11 वर्स में लिखा है, आई एम स्टिल एज स्ट्रॉन्ग टूडे एज आई वॉज डे Moses sent me, as my strength was then, so is my strength now, for war and for going out and coming in। उसने कहा मैं आज भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग हूं जैसा मैं 40 वर्ष पहले था। हालेलुया। एक 85 साल का आदमी फेथ की भाषा में इस बात को कह रहा है, मैं तो आज भी वैसे स्ट्रॉन्ग हूं, तो मुझे आज भी वार के लिए भेज दो, आज भी मुझे बैटल के लिए भेज दो, मैं आज भी चला जाऊंगा और जीत के आ जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे बल को घटने नहीं दिया। मेरा बल मुझ पर, मेरा विश्वास मेरे बल पर नहीं था, मेरा विश्वास कल भी परमेश्वर की बाजुओं पे था, मेरा विश्वास आज भी परमेश्वर की बाजुओं पर है, मेरा विश्वास कल भी परमेश्वर की प्रोविजंस पे था, मेरा विश्वास आज भी परमेश्वर की प्रोविजंस पर है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। 85 वर्ष की उम्र में होने के बावजूद भी, आपको मालूम है, कैलेब का बल नहीं घटा था। ये इसलिए नहीं था ये खूब खाता होगा, ये इसलिए नहीं था कि इसने बहुत देसी घी खाया, ये इसलिए भी नहीं था कि इसने बहुत अच्छी और हेल्दी चीजें खाली कनान में पहुंचकर, नो, नॉट एट ऑल। और भी लोग थे, लेकिन ये क्यों बचा, ये क्यों पहुंचा? बिकॉज ऑफ हिज फेथ। हालेलुया। अपने विश्वास की वजह से ये निर्बल और रोगी होकर भी पहुंच सकता था ना कनान देश, ये निर्बल और रोगी होकर नहीं पहुंचा, ये स्ट्रॉन्ग as he was at the time of 40 years, ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होकर पहुंचा जैसे ये 40 साल की उम्र में स्ट्रॉन्ग था। What a wonderful God he had। क्या परमेश्वर है, आपके विश्वास के मुताबिक काम करेगा वो। आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आज से विश्वास करना शुरू करें प्रभु के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। अपने बल से आंखों को हटाएं, अपने रास्तों से आंखों को हटाएं, अपने तरीकों से आंखों को हटाएं, और अपनी आंखों को फिक्स योर आइज अपॉन गॉड, fix your eyes upon Jesus, fix your eyes upon the provision of God, and you will see the majesty of his greatness, और आप उसकी मैजेस्टी को अपने जीवन में देखेंगे। आज बहुत लोग हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, और आखिर में इसने एक बात और बोली, उसने कहा हालेलुया, so Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb the son of Jephunneh as an inheritance। इसने एक बात और बोली, 12वें वर्ष पे हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन इसने कहा, so now give me this hill country। हालेलुया। ये पहाड़ मुझको दे दो। आज भी 85 साल की उम्र में ये व्यक्ति पहाड़ मांग रहा है, मैदान नहीं मांग रहा। हालेलुया। Why? Because of the faith। क्यों इसने कहा give me this mountain? क्यों बोला इसने ये पहाड़ मुझको दे दो? Because he did know that my Lord is faithful to me. He has been faithful me. He has been faithful toward me since the years 40 years, 40 साल मैंने बिताए हैं, परमेश्वर मेरे साथ वफादार रहा। Now I am at the age of 85 years। आज मैं 85 years की एज में हूँ, आज भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ वफादार है। उसने कहा तू जिसको जो देता है दे दे, लेकिन मुझको तू ये माउंटेन दे दे। आपको मालूम है माउंटेन कौन था, कौन सा हिल इसने मांगा? उस हिल के ऊपर जो लोग रहते थे वो अनाथ वंशी थे। हालेलुया। नेफलीज रहते थे, लंबे चौड़े लोग रहते थे, जिनको देखकर ही जवान डर गए थे। लेकिन इसने वो एरिया मांगा जहां पर ये लोग रहते थे, जिनके स्ट्रक्चर्स बड़े थे, जिनकी बॉडी बड़ी बड़ी थी। ये इसने उन लोगों को मांग लिया, उस जगह को मांग लिया। इसने कहा आई विल नॉट फियर ऑफ द मैन, आई विल फियर ऑफ द लॉर्ड ओनली। तू मुझको पहाड़ दे दे, मैं तो उस पे बस जाऊंगा। आपको मालूम है ना, पहाड़ पे एक एक्सपीरियंस होता है पहाड़ पे चढ़ने का भी। जिन्होंने पहाड़ पे चढ़े ही नहीं, उनको क्या पता कि कितने बार पैर फिसलते हैं और कितने बार हम स्टेप आगे लेते हैं। जितनी बार हम स्टेप आगे लेते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, उतनी बार कई बार हम पीछे भी नीचे भी फिसल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन दिस कैलेब आस्क्ड फॉर द माउंटेन। लेकिन इस व्यक्ति ने जो 85 इयर्स ओल्ड था,
he had a good experience with God. इसके पास में परमेश्वर के साथ रहने का एक अच्छा एक्सपीरियंस था. इसने कहा give me this mountain, मुझको ये पहाड़ दे दे. मुझे कुछ और नहीं चाहिए जोशुआ, तू सब कुछ सबको बांट दे, लेकिन मुझको ये पहाड़ दे दे. So Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb the son of Jephunneh as inheritance. Therefore Hebron became inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite to this day, because he followed the Lord the God of Israel completely. Hallelujah. और आपको मालूम है कि इसको ये भाग हमेशा के लिए मिल गया. आज तक कैलेब के वंश में ये भाग पाया जाता है. इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े ऊंचे कद काठी के थे, स्ट्रॉन्ग थे, वो लोग रहते थे. लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जायंट टाइप के लोग रहते थे, एनाकीम्स रहते थे वहाँ पर. जायंट बॉडी स्ट्रक्चर था, डरावने थे, किसी के ऊपर भी अगर आंखें उठा लें तो अच्छे अच्छे लोग इनके सामने से भाग जाएं. लेकिन कैलेब ने इसी जगह को मांग लिया. कैलेब ने कहा आई डू नॉट वॉन्ट टू सीक स्मूथ प्लेसेस, आई वॉन्ट टू सीक हार्डेस्ट प्लेसेस. हालेलुया. जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और जब आप प्रभु से ये कहते हैं प्रभु मुझे टफ जगहों पे लेके जा, मुझे उन जगहों पे लेके जहाँ जहाँ आग ही आग है, जहाँ पर पानी नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा. मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आपके विश्वास के मुताबिक परमेश्वर वहाँ पर पानी को भी पैदा कर देगा. हालेलुया. और बाइबल हमें बताती है, लास्ट के 15 वर्ष में लिखा है, द नेम ऑफ हेब्रोन वाज फॉर्मली किरियत आर्बा, द सिटी ऑफ आर्बा, अरब में है. Was Arba was the greatest man among the giant, like then the land had rest from war. आपको मालूम है ये लोग वहाँ रहते थे, लेकिन जब कैलेब ने ये जगह को पा लिया, इस इनहेरिटेंस को पा लिया, कभी भी इन लोगों के साथ में इसका झगड़ा नहीं हुआ. नो वॉर विद कैलेब. क्यों? क्योंकि इसने विश्वास का कदम बढ़ाया. विश्वास के साथ इसने पहाड़ को मांग लिया. विश्वास से कहा गिव मी दिस माउंटेन, गिव मी दिस हिल. मुझे बहुत खुशी होगी कि तू मुझे ये पहाड़ दे जहाँ पर इस तरह के डरावने लोग रहते हैं. मैं इनसे डरूंगा नहीं, मैं इनसे बचूंगा नहीं, तू मुझको दे दे. बिकॉज मैं जानता हूँ मेरे साथ कौन खड़ा है. मेरे साथ मेरा यहोवा खड़ा है, जो 85 साल तक जिसने मुझको यंग रखा, जवान रखा, मुझे वाइगैलिटी में रखा, मुझे इतना सफल रखा, वही परमेश्वर मुझे यहाँ भी बचा लेगा. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. आज की शाम मेरा इस पेज पे आने का एक ही माध्यम है. मैं अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को जो प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, मैं उनको फेथ के साथ जोड़ना चाहती हूँ. कई बार शैतान आपके फेथ के साथ में गड़बड़ी करेगा. कई बार शत्रु आएगा और आपकी फसलों के अंदर जंगली दाने बो के चला जाएगा. आपके फेथ के अंदर फेथलेसनेस की बातें बो के चला जाएगा. वो आपको देखना है, आपको देखना है. इससे पहले कि वो जंगली दाने और फेथ के दाने साथ बढ़े, वो जंगली दानों को काट के अलग कर दीजिए. कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसके साथ खत्म हो जाए. हालेलुया. प्रभु कभी नहीं चाहता. प्रभु चाहता है वॉक विथ फेथ, टॉक विथ फेथ एंड बी इन फेथ. विश्वास में बने रहें. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है. कैलेब बुढ़ा था, बुजुर्ग था, अकेला था उस जमाने में, लेकिन उसने फेथ की भाषा बोली. आज प्रभु आपसे बात कर रहा है. चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, लोग आपको छोड़ के चले जाएं, लोग ये बोले भैया तू जो कह रहा है वो तू जान, हम नहीं कर सकते, लेकिन फेथ के साथ कदम बढ़ाएं, प्रभु पर भरोसा रखें और परमेश्वर ही आपको कमाल की जगहों पर लेकर जाएगा, जैसे परमेश्वर कैलेब को लेके चला. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और आज से आपको फेथ में रहना सिखाए, विश्वास में चलना सिखाए और ये विश्वास आपको बुलंदियों पे लेके जाए. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको आशीष बोलती हूँ और आप सबको शालोम कहती हूँ. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप सबके जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे. और अंत में मैं उन सब भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ. बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी हैं.
मैं उन सब के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। किसी का विश्वास अगर कमजोर है तो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उस पवित्र आत्मा में होकर लेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट kindle the faith, kindle their faith in the name of Jesus। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर इनका फेथ किंडल्ड होने पाए, ब्राइटन अप होने पाए, दोबारा से चार्जड होने पाए प्रभु, ताकि आपकी महिमा को देखने पाए। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। आज के वचन के द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा मिले, हम सब घटे और प्रभु बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दिया। प्रेज द लॉर्ड।